गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श की पाठ्य पुस्तक की एक कहानी बड़े भाई साहब कहानी में हमने लास्ट 3 वीडियोज़ में देखा था कि किस तरह से जो बड़े भाई साहब हैं वो लेखक की गलतियों पर, उनके छोटे भाई की गलतियों पर उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए दिन रात कहते रहते हैं। और अब लेखक जो हैं हर जमात में मतलब अपनी अपनी कक्षा में बार बार पास हो जाते हैं और अव्वल दर्जे से पास हो जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा घमंड होने लगता है। उन्हें लगता है कि मैं चाहे पढूं या ना पढूं, मेरी किस्मत इतनी बलवान है कि मैं पास हो ही जाऊंगा। और इस चक्कर में उनको खेलने कूदने में बड़ा ही शौक़ लग गया। अब कुछ दिनों से उनको किस बात का शौक़ लगा है? पतंग उड़ाने का। और पतंग उड़ाने में वो इस तरह से मग्न हो गए कि उन्हें आमने सामने वाला भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब आगे हम पढ़ते हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाज़ार से लौट रहे थे। अब जो लेखक हैं वो पतंग को, जो कटी पतंग है उसको पकड़ते पकड़ते उनका आमना सामना किससे हो गया? उनके भाई साहब से, जो शायद कहाँ से लौट रहे थे? बाज़ार से। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले। उन्होंने मेरा वहीं हाथ पकड़ लिया और क्या है, क्रोधित भाव से, मतलब बड़े ही गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकुएं के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कह रहे हैं भाई साहब कि इन बाजारी लड़कों के साथ तुम बहुत कम रुपए में जो पतंगें आती हैं, पिछले ज़माने में बहुत कम पैसे में जो पतंगें आती थी, उनके लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। अब जो भाई साहब वो क्या कह रहे हैं, तुम्हें इस चीज़ की भी शर्म नहीं है कि अब तुम छोटी क्लास में नहीं हो, तुम किस में आ गए हो? 8वीं जमात में, मतलब 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा ही नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अब तुम छोटी क्लास में नहीं रहे हो, अपने दर्जे का ध्यान रखो, अपनी पदवी का ध्यान रखो। पोजीशन का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? अपनी पदवी का ध्यान रखिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। लेखक के जो भाई साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, लेखक को समझाते हुए कह रहे हैं कि अपना एक ज़माना ऐसा भी था कि जो 8वीं पास कर लेते थे वो क्या बन जाते थे? नायब और तहसीलदार बन जाते। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब कि मैं कितने ही 10वीं पास लोगों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के, प्रथम दर्जे के, मतलब एक ऐसे दर्जे के जो मजिस्ट्रेट, डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो 8वीं पास हैं और हमारे नेता और समाचार पत्रों के संपादक बने हुए हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। मातहती का मतलब है कहे अनुसार, उनके ऑर्डर पे काम करते हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान हैं जो उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन 8वीं पास होने के बावजूद वो नेता बन गए और उनके कहे अनुसार लोग उनका काम कर रहे हैं। और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकुओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। और लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर, तुम 8वीं दर्जे में आकर जो व्यक्ति हमारे लीडर बने हैं, समाचार पत्रों के संपादक बने हुए हैं, उसी में आकर, उसी क्लास में आकर तुम क्या कर रहे हो? इन बाजारी लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस सोच पर बड़ा ही दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं है। तुम क्या हो? प्रतिभावान हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर रहे? वह सोच किस काम की है जो हमारे आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचाए? तुम अपने दिल में समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेखक के भाई साहब क्या कह रहे हैं लेखक को कि अब तुम समझते होंगे कि मैं भाई साहब से एक ही दर्जा नीचे हूँ, सिर्फ एक दर्जा ही नीचे हूँ, तो अब उन्हें मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं रहा है। लेकिन यह तुम्हारी क्या है? गलती है। तुम ये जो सोचते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम मुझसे महज एक दर्जा ही नीचे हो, लेकिन ये तुम्हारी गलती। मैं तुमसे क्या हूँ? 5 साल बड़ा हूँ। और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। क्या कह रहे हैं कि अभी तो तुम मुझसे एक दर्जा नीचे हो सकता है कि तुम मेरी ही जमात में आ जाओ,
और ये भी हो सकता है कि ये जो अध्यापक हैं, जो परीक्षक हैं, जो एग्ज़ामिनर हैं, उनका अगर यही हाल रहा कि छोटी सी गलती पर भी वो नंबर काट देते हैं, तो निश्चित ही, निसंदेह मतलब निश्चित ही तुम मेरी कक्षा में आ जाओगे। हम दोनों एक ही कक्षा में, समकक्ष का मतलब क्या होता है, एक ही कक्षा में आ जाओगे। और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक बार तो तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और अगले साल मेरे से आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। लेखक के भाई साहब क्या कह रहे हैं कि जो मुझ में और तुम में जो उम्र का फासला है, जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम और खुदा, ईश्वर भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मुझे जो ज़िंदगी का अनुभव है, उसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और DLED ही क्यों ना हो जाओ, चाहे तुम कितनी ही बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना प्राप्त कर लो, लेकिन जो ज़िंदगी का और जो दुनिया का तजुर्बा मुझे है, वो तुम्हें नहीं होगा। समझ किताबों से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। क्या कह रहे हैं भाई साहब कि समझ जो है वो दुनियादारी से आती है, किताबों से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्यालय पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। अब जो भाई साहब है वो क्या कह रहे हैं कि हमारी जो माताजी हैं, उन्होंने कोई दर्जा पास नहीं किया, उन्होंने कोई क्लास नहीं पढ़ी, और जो हमारे पिताजी हैं वो 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए, लेकिन उन दोनों में सारी दुनिया की जो विद्या है, सारी दुनिया का जो तजुर्बा है, वो हमसे कहीं ज़्यादा है। वो हमें समझाने और सुधारने का अधिकार उनका जो समझना और सुधारने का जो अधिकार है, वो उनका हमेशा ही रहेगा। चाहे हम कितनी भी डिग्री प्राप्त क्यों ना कर लें, कितनी ही विद्या क्यों ना पढ़ लें, वो हमसे हमेशा आगे ही रहेंगे। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, वह केवल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा, इसलिए क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं और हमेशा तक ही रहेंगी। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें मालूम ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान हमसे और तुमसे ज़्यादा है। चाहे उन्हें ये ना मालूम हो कि अमेरिका में क्या राज्य व्यवस्था है, हेनरी ने कितने विवाह किए, या आकाशगंगा में कितने नक्षत्र हैं, ये सारी बातें अगर उन्हें नहीं भी मालूम हो, फिर भी वो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, क्योंकि उनको इस दुनिया की 1000 ऐसी बातें पता है जो हमें नहीं पता। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है परेशान हो जाना, कि आज अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम परेशान हो जाओगे, और दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। तुम सिर्फ पिताजी को तार दे दोगे, इसके अलावा तुम्हें और कोई सूझ नहीं आएगी। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बहदवास हो। क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी जगह पिताजी होते तो वो किसी को तार नहीं भेजते और ना ही घबराते, ना ही बौखलाते। पहले क्या करते, पहले बीमारी को पहचानते, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। पहले क्या करेंगे, खुद बीमारी को पहचान कर इलाज करेंगे। अगर उसमें सफल नहीं हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। हम तुम तो क्या है कि महीने भर अगर हमारे हाथ में पैसे आ जाए तो शायद हम एक दिन में ही पूरा खर्च कर दें। हमें तो ये भी नहीं पता कि पूरे महीने घर खर्च कैसे चलाया जाता है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक के भाई साहब क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए जो पिताजी घर खर्च बेचते हैं यहाँ पर, हम उसको 20-22 तारीख तक पूरा कर देते हैं और फिर क्या पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। जो महीने के आखिरी के 8 से 10 दिन बचते हैं वो उस पर हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं।
हम नाश्ता बंद कर दें, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, लास्ट के जो 8 से 10 दिन है उसमें क्या करते हैं, नाश्ता बंद कर देते हैं और धोबी और नाई से जी चुराने लगते हैं, मतलब उनके आसपास भी नहीं भटकते। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया। अब जो लेखक भाई साहब हैं वो क्या कह रहे हैं कि जितना आज हम खर्च करते हैं उसका आधा हिस्सा तो दादा ने अपनी उम्र में इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन भी किया है। मतलब कम पैसे में भी उन्होंने अपना घर खर्च चलाया और अपने परिवार का पालन पोषण किया, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। और कितने आदमियों का पालन पोषण करते थे, कितने लोग घर में, कितने लोग थे, 9 लोग। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के, यानी विदेश से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की है। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। मतलब उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की, लेकिन जहाँ घर खर्च की बात आई तो उसमें उनकी डिग्री क्या है, बेकार है, क्योंकि उनका जो घर खर्च है वो कौन चलाता है, उनकी बूढ़ी माँ। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। पहले घर का जो देख रेख है, घर का जो खर्चा है वो कौन चलाता था, हेडमास्टर साहब खुद। लेकिन खर्च भी पूरा नहीं पड़ता था और क्या हो गए थे, कर्जदार हो गए थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, जब से जो घर खर्च का जो इंतज़ाम है, जो देख रेख है, वो उसका जो प्रबंध व्यवस्था जो है वो किसने ले ली, अपने माताजी ने अपने हाथ में ले ली। जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। क्या कह रहे हैं कि जब से माताजी घर की देख रेख करने लगी, ऐसा लगा है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। अब क्या कह रहे हैं कि भाईजान, आप अपने दिल से ये घमंड, ये जो गुरूर है तुम्हारे अंदर, इसको निकाल डालो। तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो, इस बात को अपने दिल से निकाल दो। मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे, मेरे देखते ही तुम क्या है, गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ दिखाकर, यानी लेखक के भाई साहब है, अपना थप्पड़ हाथ दिखाकर बोल रहे हैं कि मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। अगर तुम सीधे तरीके से मेरी बात मान जाओ, नहीं मानते तो मैं थप्पड़ मारकर भी तुम्हें मना सकता हूँ। थप्पड़ का हाथ दिखाकर उन्हें बता रहे हैं कि मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही हो। भाई साहब क्या कह रहे हैं लेखक को कि मैं जानता हूँ मैं जो इतनी बातें तुमसे कह रहा हूँ वो तुम्हें बड़ी कड़वी लग रही होगी, जहर लग रही होगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। अब जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो है उनकी जो नई युक्ति है, उनकी जो ये योजना है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर भी समझा सकता हूँ, इससे मेरा जो है सिर झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। मुझे आज सचमुच लगा कि मैं भाई साहब से कितना छोटा हूँ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई और भाई साहब के प्रति मेरे मन में जो आदर भाव था, जो सम्मान था, वो और अधिक बढ़ गया। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। क्या कह रहे हैं कि मेरी जो आँखें हैं वो बिल्कुल नम हो गई और मैंने भाई साहब से कहा, बिल्कुल नहीं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको ये सब कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकोएं उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। क्या कह रहे हैं कि अगर मैं खुद रास्ते से भटक जाऊंगा, मेरा भी मन करता है पतंग उड़ाने का, मेरा भी मन करता है खेलने का, लेकिन अगर मैं खुद ही रास्ते से भटक जाऊं तो मैं तुम्हारा कर्तव्य कैसे पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। तुम्हें
तुम्हारा जो कर्तव्य है वो भी मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकुआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। गोल मतलब एक लड़कों का एक झुंड है जो पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। यहाँ पर ये कहानी आपकी समाप्त होती है। इस कहानी में आपने जाना कि जो बड़े भाई साहब हैं अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं और खुद गलत रास्ते पर चलने से बचते हैं, ताकि अपना जो उनका जो छोटे भाई हैं उनको गलत रास्ते पर चलने से रोक सके और उनको पढ़ाई के लिए बता सके, दुनियादारी की समझ सिखा सके। धन्यवाद।